नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। किशनगंज में आज पहुंचेंगे बहादुरगंज हिंदू अभिमान यात्रा लेकर गिरिराज सिंह। उससे पहले नीरज सिंह बबलू ने एक विवादित बयान दे दिया है, जिसको लेकर संतोष चौधरी कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि सी न्यूज भारत के संवाददाता मिनहाज आलम के साथ बातचीत के दरमियान उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बोला। उनका कहना है कि किशनगंज गंगा जमुना तहजीब है, ये इसकी मिसाल पूरे देश को दी जाती है। भले ही आपसी भाईचारे को बिगाड़ने के लिए भाजपा किसी भी तरह के हथकंडे को अपना ले, लेकिन यहाँ की तहसील को नहीं बिगाड़ सकता कोई भी। अब चले जाइए अररिया में, चले जाइए किशनगंज में, दुर्गा पूजा नहीं करने देता है। जो हाल है, पंडाल नहीं लगाने देता है। ये काफी दुखद और चिंताजनक है। संतोष चौधरी ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। बात करेंगे कल विवादित बयान में। एक बार बीजेपी के एक विधायक हैं, उन्होंने विवादित बयान दे दिया। उनका कहना है कि सीमांचल में जो है यहाँ दुर्गा पूजा या दीपावली मनाया नहीं जाता है, और दूसरी तरफ जो है पंडाल लगना चाहिए वो लगने नहीं दिया था। इसी विवादित बयान को लेकर मीडिया सेल के प्रेसिडेंट हमारे साथ संतोष जी, हम इनसे जानेंगे कि बीजेपी के नेताओं का ऐसे बयान आना, और ऐसे में हिंदू अभिमान यात्रा चल रहा है और ऐसे वक्त में बयान आता है जब जबकि किशनगंज और सीमांचल की बात जहां तक कर लें, ये पूरा गंगा जमुनी तहजीब है, ये यहाँ की मिसाल पूरे देश में दी जाती है। और ऐसे में उन्माद फैलाने को लेकर भाजपा कहीं ना कहीं ऐसे मामले में एक्टिव दिखती है। इस चीज को संतोष जी किस तरह से देखते हैं? इन्होंने अपने सोशल मीडिया के फेसबुक अकाउंट में इस बात का खंडन किया है कि ऐसे विवादित बयान देने वाले नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या संतोष जी, आपने जो कड़ी कार्रवाई की मांग की है, क्या लगता है अब वो जो ये यात्रा से हिंदू अभिमान यात्रा यानी हिंदुओं को एक होने के लिए कहा जा रहा है, क्या लगता है आपको? आपके चैनल के जरिए माननीय पीएचडी मंत्री नीरज सिंह बबलू कहना चाहूँगा। पहले मैं उनको किशनगंज के तरफ से, किशनगंज के तमाम हिंदू मुसलमानों की ओर से मैं उनको दावत देता हूं, निमंत्रण देता हूं कि वो दुर्गा पूजा हो या किसी भी प्रकार के में वो किशनगंज आवे और वो देखें कि यहाँ त्योहार किस तरह से मनाया जाता है। दरअसल ये लोग जो कह रहे हैं कि किशनगंज में पंडाल नहीं लगाया जाता है, ये अगर किशनगंज का दुर्गा पूजा देख लेंगे तो इनको समझ में आया कि दुर्गा पूजा यहाँ किस स्तर से मनाया जाता है। दरअसल इन लोगों को इस बात में पेट में एक मरोड़ है कि यहाँ के हिंदू और मुसलमान इतने अच्छे से कैसे रहते हैं, और नतीजा क्या है कि उनको यहाँ सीटें नहीं मिल पाती है। तो ये लोग बौखलाए हुए हैं। 2025 में इनको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। ये समझ रहे हैं कि बिहार में इनको कोई जगह मिलने वाला नहीं है। तो ये जो हमारे चंद कम उम्र के युवा लोग हैं, उनको भड़काने के लिए इस तरह के भाषण देते हैं। ये लोग दोनों समुदाय में कुछ कुछ लोग हैं जो एक दूसरे से मिले हुए हैं और लोगों को भड़काने का काम करते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, आप अपने शब्दों को पहले तोलें फिर बोलें। किशनगंज की ये गंगा जमुनी तहजीब इस बात का गवाह है कि आपका जाल यहाँ तो कम से कम इस जाल में कोई फंसने वाला नहीं है। और फिर बिहार की बात है तो इस बार आप लोग बोरिया बिस्तर समेट लीजिए, कहीं कोई जगह नहीं मिलने वाली है। अच्छा, एक तरफ विधानसभा चुनाव नजदीक है और हिंदू अभिमान यात्रा अभी निकालना क्या जरूरी पड़ गया? अगर यही चीज करना था, एक पद की गरिमा होती है, आप एक मंत्री हैं, संविधान के दायरे में बात करिए, ना कि संविधान से हट करके बात करिए। हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है माननीय गिरिराज सिंह जी का, लेकिन हिंदू स्वाभिमान को समझते हैं क्या? जिस सीमांचल की गलियों में आज वो घूम रहे हैं हिंदू स्वाभिमान की बात करते हुए, कभी उन्होंने हिंदुओं के घर में झांक कर देखा कि एक हिंदू के घर में राशन है कि नहीं है? आज तक उनका एक लंबा कार्यकाल रहा। कहाँ बरैया से वो वहां पर वो जन्म लिए हैं और आज तक उनका इतना लंबा कार्यकाल है, वो अपने कार्यकाल में कभी दिखा पाएंगे कि उन्होंने खास करके हिंदुओं के लिए क्या किया है? क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? अच्छा, एक चीज देखिए संतोष चौधरी जी, आप देख रहे हैं कभी कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास समझ में आता है, साथ भी समझ में आता है। विकास पर आज भी हिंदू ही समाज के आदिवासी लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, हरिजन हैं, उनको आवाज तक नहीं मिला। कैसे विकास हो गया सबका? ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं तय करें कि वो क्या बोलते हैं और वो क्या करते हैं। अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि पहले तो ये हम लोग सुनते भी थे कि वो क्या बोल रहे हैं, अभी ये देखते हैं कि कौन बोल रहे हैं और कान बंद हो जाता है। ये चैनल से अपने आप
हट करके दूसरा हम लोग कॉमेडी चैनल में चले जाते हैं। ये स्टैंडर्ड सेट किया है प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य का। तो प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य का कोई मायने नहीं रहता है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को इस सब बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनसे कोई उम्मीद ही नहीं रखते हैं। अच्छा संतोष जी, आप यहाँ मुस्लिम समाज में रहते हैं और आप कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रेसिडेंट हैं, आपको लगता है कि ऐसा कभी आपसी भाईचारा का स्वार्थ बिगाड़ा गया है या बिगाड़ने की कोशिश की गई है? क्या कभी हिंदू मुस्लिम नफरत का जो माहौल है वो किशनगंज में देख रहे हैं कभी आप? प्रयास तो लोगों ने बहुत किए, लेकिन किशनगंज में इसका कभी असर नहीं हुआ। इतिहास गवाह है। आज भी मैं स्वयं संतोष कुमार चौधरी, मेरा जो जन्म हुआ है, मैं जिस गांव में हूं उसके इर्द गिर्द चारों तरफ मुसलमान लोग रहते हैं। इवन मैं ये कह सकता हूं कि मैंने अगर किसी कंधे पर खेला है तो वो मुसलमान का कंधा था। मैं अगर खेलने गया तो वो दोस्त मुसलमान थे। मैं जब पढ़ने गया तो स्कूल में वो दोस्त मुसलमान थे। मैं आज काम कर रहा हूं तो मेरे साथ काम करने वाले मुसलमान हैं। मुझे तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये लोग बाहर वाले वहां से कमेंट करते हैं कि यहाँ हिंदू परेशान है। परेशान तो आप हैं साहब, जो आप इस तरह से बोलते हैं। ये यात्रा तो बाद में, चुनाव के बाद भी निकाल सकते थे। नहीं, ये चुनावी प्रोपेगेंडा है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब लोग जानते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इन बातों से। अगर आप इस बात का खंडन करते हैं कि जो पंडाल लगना है वो आज लगा हुआ है, पूजा अर्चना होना है। अब मैं एक चीज आपको दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ जितना सारा पंडाल बनता है ना, उसमें अगर हिंदुओं का योगदान है तो वहाँ मुसलमानों का भी योगदान है। मुसलमान लोग मेरे साथ मिल करके, हम लोग साथ मिल करके चंदा इकट्ठा करते हैं और पंडाल करते हैं। और जब हम लोग मूर्ति विसर्जन करने जाते हैं ना साहब, तो हमारे आगे जो सबसे पहले रोड क्लियर करने वाले दोस्त रहते हैं वो मुसलमान होते हैं। इनको पता नहीं है, ये आकर के देखें जमीनी क्या ऐसे नेताओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई, अगर प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री पद की गरिमा को समझते हैं, माननीय गृह मंत्री जी, अगर आप इस पद की गरिमा को समझते हैं तो अपने ऐसे नेताओं के मुंह में लगाम पहनाइए, क्योंकि ये लोग भारतीय अस्मिता, भारतीय संस्कृति और यहाँ के भाईचारगी पर अटैक कर रहे हैं और ऐसे लोगों को हम लोग अपराधी समझते हैं। और अगर आप भी ऐसा समझते हैं तो ऐसे लोगों पर आप मतलब यथोचित कार्रवाई करिए। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो सब लोग समझ ही रहे हैं कि आप किस तरह के विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। यानी इसका असर विधानसभा में दिखेगा इस तरह के बयान के बाद? यकीनन दिखेगा सर, यकीनन। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।